सिद्धि स्वरूप निरूपण। हे कृपा निधि, आपके लोकोत्तर दिव्य और तत्वातीत परम तत्व रूपी स्वरूप को यथार्थ रूप से भली भांति जानकर और संपूर्ण दृश्य प्रपंच समूह में परिव्याप्त आपकी त्रिभावात्मक स्वरूप का परम अद्भुत रहस्य सुनकर हम निसंदेह कृतकृत्य हुए हैं। परंतु हमारे हृदय में एक और ही महान कौतूहल उत्पन्न हुआ है। अहो, इस समय हम देख रहे हैं कि सप्त ज्ञान भूमि के ऊपर सुरम्य कमल पर आप सुखपूर्वक आसीन हैं। हे सर्वात्मा, हे विभु, हे सर्वज्ञधीश, जिस पर आप बैठे हुए हैं उस कमल का सौंदर्य वाक, मन और बुद्धि से अतीत है। हे प्रभुधीश, आपके शरीर का वर्ण रक्त होने पर भी वह रक्त आदि सब रंगों से अतीत होकर हमारी रूप दर्शन तृष्णा को इस समय भली भांति तृप्त कर रहा है। आप चतुर्भुज होकर अपनी चक्र, पद्म, त्रिशूल और मोदक रूप दिव्यास्त्रों से विभूषित इन हाथों से अभ्युदय और निःश्रेयस प्रदान करने के लिए मानो हमको नित्य आशान्वित कर रहे हैं। और आप गजवदन होकर हमारी बुद्धि को समाहित कर रहे हैं। आपने पहले जो हमें उपदेश दिया है उसके द्वारा अहो, हम आपके स्वरूप के रहस्य को तो यत्किंचित समझने में समर्थ हुए हैं। परंतु आपकी वाम अंक वर्तनी शंख, चक्र शक्ति और पद्म से अति विभूषित चतुर्भुजा, लोहित वर्णांगी और शक्तिशालिनी षोडशी जगत मोहिनी जिस देवी को हम लोग देखते हैं, उनके स्वरूप का रहस्य अभी तक हमारे समझ में नहीं आया। इसलिए इस समय कृपा करके ही वे कौन है, उनका स्वरूप क्या है और उनका विस्तारित रहस्य क्या है, सो विस्तार पूर्वक वर्णन करके हमको कृतकृत्य कीजिए। गणपति बोले, मेरे सब कार्यों में सहायिका ये देवी मेरी ही शक्ति है। वेदज्ञ ब्राह्मण गण जिनको सिद्धि नाम से अभिहित करते हैं, हे विप्रव्रत, मेरी त्रिगुण शोभित प्रकृति ही सिद्धि रूप धारण करके सदा मेरी सेवा में अति प्रसन्न होकर रत रहती हुई निरंतर मेरा आश्रय करके शोभायमान है। पूर्ण अवयव सुशोभित षोडशी सर्व सौंदर्य समन्विता मनोहारिणी शंख, चक्र, शक्ति, पद्म धारिणी शक्ति रूपिणी सिद्धि किसी समय भी मेरी सेवा से विलग नहीं होती है। यद्यपि मैं इसकी सेवा ग्रहण करने में निरपेक्ष रहता हूँ, तो भी यह चतुर्विध रूप धारण करके मेरी सेवा की इच्छा करती है। इसी कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस सिद्धि के 4 भेद हैं, यथा अधिभूत सिद्धि, अधिदैव सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि और सहज सिद्धि। जिस प्रकार चित्त के साथ ऐश्वर्य का संबंध है, सत के साथ बल का संबंध है, शक्ति के साथ कर्म का संबंध है और तेज के साथ रूप का संबंध है, उसी प्रकार मेरे साथ सिद्धि का नित्य संबंध है। ये संबंध अलौकिक है, इसमें विचार न करना। हे विज्ञो, जिस प्रकार विष्णु को लक्ष्मी प्रिय है, शंभु को श्यामा प्रिय है, और पुनः जिस प्रकार ब्रह्म रूपिणी महाशक्ति को स्वकार्य ब्रह्म का चिद्विलास रूप भाव प्रिय है, एवं जिस प्रकार सूर्य देव को अरुण प्रिय है, उसी प्रकार से हे महर्षि गण, मुझको ये सिद्धि ही प्रिय है। परंतु निर्लिप्त, निर्विकार और ज्ञान स्वरूप मुझको सिद्धि अपने प्रेम के आवरण से फंसा नहीं सकती। हे महर्षि गण, इस प्रकार का सिद्धि के साथ मेरा अलौकिक संबंध है। जगत में जो मंत्र सिद्धि, तप सिद्धि और योग सिद्धि, इस प्रकार नानाविध सिद्धियां
प्रचलित हैं। और हे विप्रगण, जगत में जो अणिमा लगमा आदि ऐसी सिद्धियां हैं, अथवा जो मेधा प्रतिभा आदि जैव सिद्धियां प्रचलित हैं, या जगत में जो औषधि सिद्धि, रसायन सिद्धि और पदार्थ सिद्धि नाम से प्रचलित हैं, और हे मंत्रदर्शी गण, जगत में जो धन सिद्धि, बल सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि, सम्मोहित करने की सिद्धि आदि प्रचलित हैं, और जगत में जो वेद तथा नाना शास्त्र के प्रकाश की जो नाना ज्ञान संबंधी सिद्धियां हैं, वे सब मेरी सिद्धि की ही अंगभूत हैं, इसमें संदेह नहीं। हे विप्र, जन पद, औषधि, मंत्र, उपासना, तप, संयम और समाधि के द्वारा अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि लाभ के लिए यही 8 उपाय प्रधान हैं। जाति स्मृत आदि सिद्धियां जन्म सिद्धियां हैं। सिद्ध गुटिका, कायाकल्प, रसायन और इस प्रकार की अन्यान्य सिद्धियां औषधि सिद्धियां कहलाती हैं। राज शक्ति और नैमित्तिक देव शक्ति और अन्यान्य इस प्रकार की सब शक्तियां पद सिद्धियां कहलाती हैं। देव दर्शन आदि उपासना सिद्धियां कहलाती हैं, जिनके प्राप्त होने पर अवश्य अभ्युदय होता है। वशीकरण आदि षटकर्म तथा उसी प्रकार की और सिद्धियां मंत्र सिद्धि के अंतर्गत हैं, इसमें संदेह नहीं। तप, संयम और समाधि द्वारा दैवी या लौकिकी ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। हे विप्रो, इन 8 उपायों के द्वारा चतुर्विधि सिद्धियां निश्चय प्राप्त हुआ करती हैं, इसमें विचार ना करो। संसार में मेरी शक्ति से उत्पन्न जो अनंत प्रकार की सिद्धियां हैं, मेरे द्वारा पहले ही से वे सब 4 श्रेणियों में विभक्त हैं, और उनकी प्राप्ति के लिए 8 उपाय मैंने विधान किए हैं। हे ब्राह्मण, उन्हीं के द्वारा वे अवश्य प्राप्त होती हैं। हे विप्रो, सब लौकिक कार्यकारिणी सिद्धियों को आदि भौतिक सिद्धियां, दैव कार्यकारिणी सब सिद्धियों को आदि दैविक सिद्धियां और ज्ञान विज्ञान प्रकाशक सब सिद्धियों को संसार में बुद्ध का आध्यात्मिक सिद्धियां कहते हैं। मंत्र दृष्टा आप लोगों की सिद्धियां हे विप्र श्रेष्ठों इसी सिद्धि के अंतर्गत हैं, इसमें विस्मय ना करो। परंतु हे विज्ञवरों, सहज नामनी जो सिद्धि है वह इन सब सिद्धियों से अत्यंत अलौकिक है। मेरे अवतारों में इस सहज सिद्धि का स्वतः ही अत्यंत विकास होता है, और महापुरुषगण जब तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश के द्वारा अपने जीव भाव को निश्चय नाश करके ही शिव स्वरूप हो निर्विकल्प समाधिस्थ रहते हुए मुझ में ही एकदम लीन होते हैं, तथा उनमें मेरी इच्छा से कभी कभी सहज सिद्धि का विकास हुआ करता है। हे ब्राह्मण, यद्यपि उच्च श्रेणी की सहज सिद्धियां अनेक है, तो भी उनमें से केवल 33 ही मुख्य है। अवतारों में, योगियों में और जीवन मुक्त महापुरुषों तथा तपस्वियों में 33 प्रकार की सिद्धियां प्रकट होती हैं। हे ब्राह्मण, उनके पवित्र नामों का वर्णन आपके समीप करता हूं, उनको आप लोग सावधान होकर सुनो। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, वशित्व, गरिमा, ईशित्व, कामावसायिता, दूर श्रवण, पराकाय प्रवेश, मनोयायत्व, अभीप्त सर्वज्ञत्व, वह स्तंभ, जल स्तंभ, चिरंजीवत्व, वायु स्तंभ, छत स्तंभ, पिपासा स्तंभ, निद्रा स्तंभ, काय व्यूह, वाक सिद्धि, ईप्त मृता नयन, सृष्टि का तत्व, संहार का तत्व, ऋणाकर्षण, प्राण प्रदान, लोभादि स्तंभन, इंद्रिय स्तंभन, बुद्धि स्तंभन,
कल्पवृक्षत्व, अमृत और सत्यानुसंधान, ये सब सिद्धियां वेद और शास्त्रों में वर्णित हैं। जो अघटन घटना पटियसी जगत मोहिनी मेरी प्रकृति है और जिसका दूसरा नाम महामाया है, वही तपस्वियों को, योगियों को और बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नाना सिद्धियों के द्वारा ही निरंतर विमोहित करके मुक्ति मार्ग को रोकती हुई अपने विलास स्वरूप इस आवागमन चक्र में चारों ओर बारंबार घुमाया करती है। परंतु हे ब्राह्मणों, महामाया नामनी वे मेरी प्रकृति मेरे ज्ञानी भक्तों को कदापि विमोहित नहीं कर सकती। मेरे ज्ञानी भक्तों का सिद्धियों को प्रकाश करना सती कुल कामनियों के अंग दिखाने के समान होता है। जिस प्रकार हे विप्रो, कोई भी कुल कामनियां कदापि किन्हीं पर पुरुषों को अपने अंगों को नहीं दिखा सकती, परंतु निर्लज्जा कुलटा अर्थात व्यभिचारिणी स्त्रियां जन समाज में सब प्रकार से अपने अंगों को बार बार दिखाने के लिए उत्कंठित रहती हैं। उसी प्रकार मेरे ज्ञानी भक्तगण सर्व समर्थ होने पर भी अपनी सिद्धि को कदापि प्रकट नहीं करती। किंतु हे ब्राह्मणों, लक्ष्यहीन तपस्वी, भक्तिहीन योगी और ज्ञानहीन उग्र कर्मा साधक वणिक वृत्ति से अपनी सिद्धियों को प्रकट करके अत्यंत पतित होते हैं। इसलिए सर्वथा महात्माओं को सिद्धियां प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भ्राता, पुत्र, आत्मीय और स्वजन अनिच्छा से कभी कभी कुल कामनी का अंग दर्शन दैवात कर लेते हैं, उसी प्रकार मेरे ज्ञानी भक्तों का सिद्धि वैभव दैवात कभी कभी जगत में हठत प्रकाशित हो पड़ता है। हे विप्रो, मेरी सिद्धि जिस प्रकार दो हाथों से माया विमोहित जीवों को निरंतर अर्थ और शक्ति को भली भांति देती हुई चिरंतन कारागार रूपी संसार में फंसा रखती है, उसी प्रकार अपने अन्य दो हाथों से धर्म और अर्थ देती हुई ज्ञानी भक्तों को अभ्युदय और निःश्रेयस अवश्य प्रदान करती है। मोहित, ज्ञानहीन, कर्मासक्त चित्त साधक क्षणभंगो, परिणामशील और माया से उत्पन्न सिद्धियों को संसार में प्राप्त करके उनकी सेवा द्वारा बारंबार नरक लोक, स्वर्ग लोक, प्रेत लोक और पितर लोक में नित्य घूमते हुए वे त्रिताप से तापित होते रहते हैं। परंतु मेरे ज्ञानी भक्तगण परमानंद सागर सच्चिदानंदमय स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर समस्त सिद्धियों का सर्वस्व अर्थात परम सिद्धि रूपी मुझको ही भली भांति प्राप्त करते हैं। उसके बाद मेरे परम पद के अनायास अधिकारी हो जाते हैं। मेरी शक्ति रूपणी सिद्धि अति प्रभावशाली है। हे महर्षिगण, वह मुझ में भक्तिहीन जीवों को मुझसे अत्यंत विमुख करके और अज्ञान रूपी जल भंवर से संकुल इस संसार रूपी अपार समुद्र में निरंतर गिराकर सर्वदा क्लेशित करती है। और पुनः वह मुझ में अनन्य भक्ति करने वाले श्रेष्ठ साधकों को मेरे निकट पहुंचाकर शीघ्र कृतार्थ करती है। जिस प्रकार स्नेहमयी माता अपने पुत्रों को बड़े यत्न से पालती पोसती और प्रसन्नता से बढ़ाती है, परम मंगलमय अधिकार को शीघ्र प्राप्त करा देती है, उसी प्रकार करुणामयी यह सिद्धि सदा माता के समान आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी इन मेरे त्रिविध भक्तों को निश्चय ही परम आनंद समूह और उत्साह भली भांति देती हुई उनको शीघ्र मेरी ओर अग्रसर करती है। हे विज्ञवर, मेरी सेवा में रता प्रकृति के स्वरूप दो प्रकार से विभक्त हैं। इसमें विचारने की कोई बात नहीं है। एक को परा और एक को अपरा जानू। अपरा नामनी मेरी प्रकृति
अपनी त्रिगुणात्मक जाल में सब जीवों को माया से फंसाकर उनको द्वंद्व का अनुभव निरंतर कराती हुई अपने विलास रूपी लीला में संसार को प्रकट करती है। और हे महेशिगण, मेरी धन्या परा प्रकृति साधकों को हृदय पल में मेरी भक्ति रूपणी भृंगावली को सन्निविष्ट करके त्रिगुण वैभव को बारंबार दर्शन कराती हुई उनको द्वंद्वातीत पद में पहुंचाकर अहो मेरे दर्शन करा देती है। इसी कारण हे विज्ञवर, मेरी प्रकृति की इन दो दशाओं में मेरी सिद्धि के स्वरूप का विकास भी द्विविध होता है। एक परा सिद्धि और दूसरी अपरा सिद्धि नाम से अभेद होती है। सिद्धि की जो अनेक रूप पहले कहे गए हैं, मैं नाना रूप धारणी सिद्धि मेरी अपरा सिद्धि है। इसमें आप लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए। हे ज्ञान के अधिकारी ब्राह्मण, जो पूज्या परा नामनी सिद्धि है, वे चिन्ह सात्विकी नित्या हिता अद्वैत कारिणी और स्वरूपानंद संदोह प्रकाशिनी कही गई है। हे ब्राह्मण, मेरी ऐसी सिद्धियां मेरी इच्छा के बिना संसार में कदापि प्रकाशित नहीं ही हो सकती, क्योंकि मेरी शक्ति स्वेच्छाचारणी नहीं हो सकती। इसी कारण मेरे अवतारों में और कभी कभी मेरे ज्ञानी भक्तों में भी मेरी ऐसी सिद्धियों का प्रकाश स्वतः हुआ करता है। हे महर्षिगण, मेरे अवतार समूह का आविर्भाव अथवा ज्ञानी भक्तों में ऐसी सिद्धि का विकास जीवों के समष्टि कर्माधीन है। इसी कारण हे ब्राह्मणों, ऐसी सिद्धियां अत्यंत दुर्लभ हैं। हे महर्षि, आप मेरे स्वरूप और मेरी सिद्धि के स्वरूप को भली प्रकार जानकर कभी भी मेरी अपरा सिद्धि के बंधन जाल में ना फंसो और मेरी चिन्मयी परा सिद्धि के परम अद्भुत महत्व को जानकर और उसकी ही उपासना करके द्वंद्वातीत अद्वैत आनंद प्रकाशक सनातन परम पद को प्राप्त करो। हे ब्राह्मण, आप इस प्रकार स्थिर लक्ष्य रखकर मेरे त्रिताप रूपी त्रिशूल और सिद्धि रूपी मोदक जो आयुध हैं, उनकी ओर कभी भी दृष्टि न रखो और चक्र और पद्म रूपी धर्म और मोक्ष पर निरंतर लक्ष्य रखकर अग्रसर हो, कभी बाधा को प्राप्त नहीं होगी। इसको सत्य जानो, इसमें कुछ संशय नहीं है।